वाला था उसमें मैंने सिनोनिम्स कराया था, एंटोनिम्स कराया था और वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिया था। और जिसमें मैंने बोला था कि मैं आगे वाले लेक्चर में वर्ड ऑप्शन कन्फ्यूज़ कराऊंगा और इडियम्स फ्रेसेस कराऊंगा एंड फॉरेन वर्ड्स कराऊंगा, जो कि मैंने आज वीडियो में लाया है। और कल थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया कि कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें वॉइस मेरी कट हो गई थी। तो और एक तो सारा मैं चला भी गया, मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया कि मैं दोबारा उसको अपलोड कर सकूँ, तो उसके लिए सॉरी। एंड आज के लेक्चर में हम लोग फोकस देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कन्फ्यूजिंग वर्ड वाला है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजिंग वर्ड है, 20 क्वेश्चन है कन्फ्यूजिंग वर्ड के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ही गेव मी अ गिफ्ट, गिफ्ट बोल रहा है तो यहाँ पे वैल्यूएबल हो सकता है, वैल्यूलेस हो सकता है, इनवैल्यूएबल या फिर वैल्यूएबल लेस होता है। तो इसका तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं होगा, मुझे ऐसा ही लग ही रहा है। तो इसका जो मेन परफेक्ट आने वाला है वो होने वाला है वैल्यूएबल। आपको क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है, आंसर जब समझ जाए तो उसके बाद वापस आके आपको रिज्यूम कर लेना है लेक्चर को, वापस आके आपको रिज्यूम कर लेना है, ताकि ज़्यादा मैं काफ़ी फास्ट बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसलिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो ये दो चीज़ होता है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल। अब देखो इसका मतलब होता है हेड ऑफ, जो मेन होता है, मेन जैसे स्कूल वाले उसको प्रिंसिपल कहते हैं, और ये वाला जो होता है इसका मतलब होता है डोगमा, या फिर जैसे हम लोग थ्योरी नहीं कहते, थ्योरी टेनेट, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस वाले जो LE लास्ट में होता है। तो यहाँ पे बोला है द ऑफ स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे स्कूल में कौन सा यूज़ करते हैं, स्कूल वाले के लिए हम लोग यूज़ करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ही वॉज सिटिंग हिज फ्रेंड्स तो यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब होता है ना कि अलावा हो जाता है, और बिसाइड ऑफ का भी मतलब सेम ही होता है, और असाइड का यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली सा बिसाइड। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ही वॉज डीपली इफेक्टेड क्या हो सकता है, तो उसे अफेक्ट हुआ है, मतलब वो इन्फ्लुएंस हुआ है, इन्फ्लुएंस के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इफेक्टेड, ठीक है। रिजल्टेड द नहीं सॉरी अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस हुआ है बाई इस काइंडनेस। तो ये देखो, एक होता है अफेक्टेड, एक होता है इफेक्टेड। इसका मतलब रिजल्ट जैसा होता है, रिजल्ट क्या है, और इसका मतलब होता है कितना तुम इन्फ्लुएंस हुए हो। तो यहाँ पे देखो सी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस हिज काइंडनेस, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे अफेक्टेड। देखो लेकिन यहाँ पे द लास्ट सीन हैड अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ऑन मी, उसने मुझे लास्ट रिजल्ट में काफ़ी ये किया, तो इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे इफेक्ट। द वेदर टुडे इज़ क्विट, तो यहाँ पे देखो वेदर के लिए हम लोग सिंपल सा बात है यार कि ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो टेम्परेट होता है, टेम्परेरी और टेम्परामेंट और टेम्पर जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है, तो सिंपली से हम लोग टेम्परेट लगा देंगे। द सोल्जर शोड ग्रेट, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेट क्या स्पिरिट यूज़ करते हैं भैया, ग्रेट स्पिरिट होता है उन लोगों का, तो उसके लिए हम लोग ग्रेट स्पिरिट के लिए यूज़ करते हैं मोराल। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड है स्टेशनरी और स्टेशनरी, और ये दोनों वर्ड फालतू हैं, कोई मतलब नहीं है। देखो इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, और इसका मतलब होता है जहाँ पे पेन पेंसिल कॉपी किताब मिलता है उसे कहते हैं, उस दुकान को कहते हैं स्टेशनरी। तो यहाँ पे आइटम्स आर इन द ड्रॉन, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्टेशनरी, जहाँ पे पेंसिल वगैरह सब रहता है। अब देखो यहाँ बोला है इज़ वेरी हॉट इन समर का डेजर्ट, तो देखो ये दोनों तो ऑप्शन कट होने वाले हैं, ये दोनों ऑप्शन तो कट होने वाले हैं, पहले ही दिख रहा है। अब यहाँ तो वो एक ये है एक ये है, तो जहाँ पे डबल एस लगा होता है उसका मतलब होता है मेरे भाई डिश, और इसका मतलब होता है जो तुम्हारा था डिज़र्ट हो गया वो वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लगाना होगा डिज़र्ट वेरी हॉट इन समर। ही इज़ द हायर ऑफ द लैंड, ये तो पता ही है। ही गेव मी अ पीस, तो ये पीस होता है, और ये पीस का मतलब होता है, इस पीस का मतलब होता है शांति, जो हम लोग लगाते हैं ना ये रेस्टोन पीस RIP, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, और ये पीस और ये पेस का तो वहाँ तक दूर दूर तक मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, सीधी बात है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ही वॉज द सोल
साउल हो। देखो यहाँ पे हम लोगों को लगाना है क्या, यहाँ पे क्या फिक्स हो सकता है, ओनली वन। तो ओनली वन जैसा मीनिंग एक ही चीज़ देता है, वो है सॉल। और इसका मतलब तो पता ही है कि आत्मा होता है, और सॉइल मतलब तो मिट्टी, और सेल मतलब दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोल, ऑनर ऑफ द शिप। इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर है भैया इसका, तो लूज़ कैरेक्टर है। लॉस और लॉस जैसा कोई कैरेक्टर नहीं होता, लूज़ कैरेक्टर है, काफ़ी लूज़ कैरेक्टर है, मतलब बंदा अच्छा नहीं है। द थीफ वॉज कॉट एट द क्राइम, तो कॉट एट द सीन ऑफ क्राइम, सीनरी ऑफ सीन, सिनेरियो, तो ये सब कुछ यूज़ नहीं होता मेरे भाई, यूज़ होगा यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम। ठीक है। द बुक कंटेंस मैनी हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ठीक है। द हाउस इज़ टू बी लेट। अब देखो लेट का मतलब होता है सिंपली सा रेंट आउट हो जाना, तो अगले महीने तक रेंट आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है लेट। द किंग, ये देखो रेन और रैन तक कोई दूर दूर तक मतलब मीनिंग नहीं दे रहा है मेरे भाई, सेंस से नहीं मिल रहा है। लास्टेड फॉर 20 ईयर्स, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रेजाइन। द पुलिस विल इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर, तो यहाँ पे ये इंश्योर, एश्योर और इंश्योर का मतलब कोई दूर दूर तक नहीं है, तो हम लोग को यूज़ करना होगा इंश्योर कर रहा है भाई, इंश्योर। द इंजीनियर चेक द कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे साइट, चेक द साइट ऑफ होगा, क्या होगा साइट होगा, ये साइट या फिर ये क्या होगा। मेरे भाई ये पता है कि ये इसका कोई मतलब नहीं होता, और ये साइड तो ये होता है जो आँख में होता है, वो वाला साइड को कहते हैं, और ये साइड होता है किनारा, तो हम लोग को एक ही चीज़ दिख रहा है, वो है साइट, ऑप्शन बी। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे आ गया तुम्हारा इडियम्स एंड फ्रेसेस, जिसको मैंने बोला था। देखो यहाँ पे दिया है सबसे पहला, टू कॉल अ स्पेड, ये स्पेड नहीं है, टू कॉल अ स्पेड मीन्स, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो टू मिसयूज वर्ड, टू क्वेरल, टू बी हॉनेस्ट इन स्पीकिंग, टू फाइंड फॉल्ट, तो इसका आंसर होगा टू बी हॉनेस्ट इन स्पीकिंग को हम लोग कहते हैं टू कॉल अ स्पेड। अब देखो ये तो पता ही है कि टू क्राई ओवर स्पीट मिल्क, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू ग्रीव ओवर द पास्ट, रिग्रेट ओवर द पास्ट, सारे के लिए रिग्रेट ओवर द पास्ट, ये सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यही इसी तरीके का, टू क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क। टू फाइट, देखो टू स्मेल अ रेट, मतलब किसी चीज़ को डाउट फाउल प्ले करना, किसी को डाउटली फाउल प्ले कर देना, उसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्मेल अ रैट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ। टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है कि टू से द राइट थिंग, डायरेक्टली करेक्ट करना, उसी को कहते हैं। टू मेक अ मिस्टेक, ये सब कुछ नहीं होगा। टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब तो मैंने बताया भी था, टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब कि सिंपली सा इग्नोर करना, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, इग्नोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर। देखो हरिक्यूलन टास्क, हरिक्यूलन टास्क का मतलब होता है भाई काफ़ी डेंजरस है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं अ डेंजरस फाइट, नहीं डेंजरस फाइट नहीं, अ डिफ़िकल्ट जॉब। ठीक है मेरे भाई, डिफ़िकल्ट जॉब, हरिक्यूलन टास्क। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल्स, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल्स का मतलब होता है भैया एकदम रात दिन एक करके पढ़ना, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टू वर्क लेट एट नाइट। और वाइट एलिफेंट मीन्स क्या होता है, तो वाइट एलिफेंट मीन्स होता है कि भैया खरीद तो लिया बहुत महंगा, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, उसका यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं अ कॉस्टली पोजीशन, अ यूजलेस पोजीशन। यहाँ पे देखो दोनों मिसलीडिंग के लिए दिया हुआ है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का जो परफेक्ट है वो है अ यूजलेस पोजीशन। टू बीट अबाउट द बुश, अबाउट द बुश, अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि भैया अबाउट क्या हो गया, यहाँ तो अराउंड होना चाहिए ना, अराउंड और अबाउट दोनों मतलब एक ही जैसा मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा टू अवॉइड द मेन टॉपिक या मेन पॉइंट। टू लीव समवन इन द लर्च, अब देखो लर्च मीन्स क्या होता है, मतलब कि किसी को डिफ़िकल्टी में छोड़ देना, किसी को डिफ़िकल्टी में छोड़ देना उसे कहते हैं। तो यहाँ पे टू डिजर्ट इन डिफ़िकल्टी, तो डिफ़िकल्टी का मतलब एक ही दिख रहा है, और टू सम हेल्प समवन, टू गाइड प्रॉपर्ली, टू फाइट विद समवन, ये दूर दूर तक कोई मतलब नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग को आंसर ए लगाना पड़ेगा। अब आते हैं टू टर्न द टेबल मीन्स, टेबल को टर्न करना मतलब कि सिचुएशन को चेंज करना।
टेबल को चेंज करना मतलब सिचुएशन को चेंज करना है, ये एकदम सीधे मीनिंग दे रहा है और कुछ नहीं हो सकता। टू बेल द कैट मतलब भैया लीड करना किसको, डेंजर को। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टू टेक रिस्क। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि भैया इन राइटिंग, जैसे राइटिंग कर रहा है तो भैया ब्लैक पेन वाइट पेन चला रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन राइटिंग। टू प्ले द गैलरी, गैलरी को प्ले करना मतलब समझ रहे हो कि भाई ये किसी के सामने गैलरी दिखाना अपना कि ये ऐसे है वैसे है, ये यहाँ गया था वहाँ गया था, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू सीक चीप पॉपुलैरिटी, मतलब शो ऑफ करते हैं नहीं जो बंदे, उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू प्ले टू द गैलरी। टू टेक समवन फॉर अ राइड, अब देखो टेक समवन फॉर अ राइड इसका मतलब होता है किसी के साथ चीट करना, तो यहाँ पे चीट समवन ही एक डायरेक्ट दे दिया है, टू चीट समवन, तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड 36 टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो ऑन ट्रम्पेट इसका मतलब तो मैंने बताया था कि टू प्रेज वन सेल्फ होगा। अब आता है टू मेक बहुत एंड मीट्स मीटिंग, मतलब अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना किसी तरीके से, या फिर जॉब और लाइफ के बीच में फंस जाना, उसी को कहते हैं टू मेक बहुत एंड्स मीट मीन्स। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा टू मैनेज एक्सपेंसेस। अब देखो टू बरी द हैचेट का मतलब होता है कि भैया अब बहुत हो गया झगड़ा लड़ाई, उसको ख़त्म करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं टू बरी द हैचेट, इसका मतलब होगा टू एंड क्वेरल। अ फेदर इन वंस कैप मतलब होता है कि भैया एक अचीवमेंट पाने को हम लोग कहते हैं फेदर इन वंस कैप, टू एन अचीवमेंट, आंसर हो जाएगा। अ स्टोम इन अ टी कप, तो मेरे भाई स्टोम इन अ टी कप का के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मच फस अबाउट स्मॉलर, मतलब ये टी कप को एकदम जैसे एक कप के अंदर कोई सामान को एकदम भारी मात्रा में उसको ले जा रहा है सिचुएशन को, तो उसके लिए कहते हैं मच फ्यूज अबाउट स्मॉलर मैटर। देखो मेरे भाई तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, इडियम्स वाला कवर कर लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने वो भी कवर कर लिया, वर्ड ऑफ 10 कन्फ्यूजेस भी कवर हो गया। अब देखो यहाँ पे है फॉरेन वर्ड जो थोड़े से हार्ड हैं, जिसमें आपको भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, हमें भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि बहुत लिमिटेड ही हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जा रहे हैं आजकल, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है एडहॉक मीनिंग, तो एडहॉक का मतलब होता है फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग एडहॉक, ठीक है मेरे भाई। देखो अल्मा मैटर का मतलब होता है कि यार कि जो स्टडी से रिलेटेड होता है, स्टडी से रिलेटेड जैसे स्कूल और कॉलेज में, तो यहाँ पे एक ही मीनिंग दे रहा है स्कूल कॉलेज वेयर ऑन वन स्टडीड। अब देखो स्टेटस वो मीन्स स्टेटस का मतलब ये होता है कि करंट सिचुएशन जो तुम्हारा चल रहा है, स्टेटस चल रहा है, वो उसी को लगाते हैं हम लोग। स्टेटस लगाते भी तो हैं, तो मतलब प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ अफेयर हम लोग कहते हैं। और पर कैपिटा मीन्स पर हेड, कितने हेड पे हो रहा है उसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो पर 100 तो नहीं होगा, पर 1000 कुछ नहीं, पर ग्रुप नहीं, पर हेड, समझ गए। अब देखो फॉक्स पास का मतलब होता है यार एक फॉल्स प्रूफ चला जाना, तो मतलब क्या है सोशल ब्लंडर, फॉल्स प्रॉमिस या फिर डेंजरस स्टेप, हॉनेस्ट एक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सोशल ब्लंडर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है मैग्नम ओपस का मतलब होता है कि काफ़ी ग्रेट वर्क करना। हाँ तो मैग्नस ओपस का मैंने बताया था कि ग्रेट वर्क होता है, तो ग्रेट वर्क इसका लगा देंगे। एंड अब बात करते हैं वॉक्स पॉपुली, तो वॉक्स पॉपुली का मतलब ये होता है वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द पीपल क्या कह रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वॉक्स पॉपुली। देखो टेरा फिल्मा, तो टेरा का मतलब होता है मेरे भाई, टेरा जहाँ पे दिखे तो इसका मतलब होता है लैंड, और फर्मा का मतलब होता है फॉरेन, तो फॉरेन लैंड तो नहीं होगा, नहीं सॉरी, फर्मा का मतलब होता है ग्राउंड से, तो यहाँ पे सॉलिड ग्राउंड एक ही जैसा दिख रहा है ग्राउंड से, तो यही लगा देंगे। हम बात करते हैं डिफेक्टो
का मतलब होता है भाई जो लॉ से चलता हो, बाई ऑफिशियली या फिर तो यहाँ पे देखो बाई लॉ, इन रियलिटी, इन बाई राइट, ऑफिशियली सब कुछ दिया हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन डी फैक्टो का मतलब होता है कि बाई फैक्ट। अब फैक्ट मतलब भाई रियलिटी क्या है उसके हिसाब से चलना। तो हम लोग यहाँ पे नियर ऑप्शन जो है वो है हमारा इन रियलिटी, तो यहाँ पे लगा देंगे। एंड अब बात करते हैं एक्स ऑफिशियो मीन्स। तो एक्स ऑफिशियो का मीन्स का ही होता है बाई ऑफिशियल पोजीशन। तो बाई ऑफिशियल पोजीशन आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई हम लोगों ने यहाँ पे 20 वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूजेस किए हैं, 20 ईडियम्स एंड फ्रेसेस किए हैं, और 10 मैंने फॉरेन वर्ड्स भी करा दिए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हुआ मेरा आज का लेक्चर ख़त्म। और जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे भाई कमेंट कर देना, और अगर क्वेश्चन वैल्यूएबल लगे हों आपके लिए तो मेरे भाई लाइक कर देना। एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जय हिंद।